सो हे गाइस, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। तो आज अपन वापस से आ गए तुम्हारे लिए एक टॉपिक लेके, जो कि वैसे है तो क्लास 9 का, लेकिन बहुत ज्यादा यूजफुल है फॉर क्लास 10 स्टूडेंट्स। सो आज अपन पढ़ने वाले हैं हाउ टू फाइंड द वैलेंसी फ्रॉम हाइड्रोजन टू कैल्शियम। भाई ये पार्ट 1 रहने वाला है, क्योंकि पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इन्हीं वैलेंसी से मल्टीपल कंपाउंड्स बना सकते हो। अपन कुछ एलिमेंट्स भी लेंगे, उनसे कंपाउंड्स भी बनाएंगे, लेकिन उससे पहले अपन पढ़ते हैं कि वैलेंसीज कैसे निकाली जाती हैं। तो भाई, आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा, जहां तक मुझे यकीन है कि आपने पढ़ा होगा, एक पीरियोडिक टेबल के बारे में। पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ा होगा, कुछ इस तरह की आपको एक पीरियोडिक टेबल देखने को मिलेगी। भाई पढ़ी थी क्लास 9th में? पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ा था, बहुत कुछ पढ़ा होगा आपने पीरियोडिक टेबल के बारे में। उसी के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं, ठीक है? चलो, तो ये आपके एक पीरियोडिक टेबल थी जो मैंने ले ली है। अब ये जो पीरियोडिक टेबल है आपकी, ये मेनली जो बच्चे हैं उनको याद नहीं रहती है, लेकिन इसको याद करना पड़ेगा, क्योंकि बिना इसके काम चलेगा नहीं। देखो, मैं आपको बताता हूँ आपको याद भी कहाँ तक करना है। अगर आप एक 10th क्लास के स्टूडेंट हो तो आपको मेनली हाइड्रोजन से लेके आपको कैल्शियम तक याद होनी चाहिए। पहले के 20 याद कर लो, मैं अभी 20 का ही बताने वाला हूँ। ठीक है, ये 20 जो है इनकी वैलेंसी कैसे निकालेंगे अपन, ये भी याद करेंगे। तो सबसे पहले आपको याद क्या करना है? आपको याद करना है पीरियड टेबल 1 to 20, 1 से लेके 20 तक के कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, उनके सिंबल्स क्या होते हैं, उनके नाम क्या होते हैं, उनका एटॉमिक नंबर क्या हो। एटॉमिक नंबर मतलब कौन सा किस पोजीशन में आता है। जैसे कि पहले में आता है हाइड्रोजन, दूसरे में आता है हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, बहुत सारे होते हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनियम, क्रोमियम, तो ऐसे मल्टीपल्स होते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे होते हैं, अब उनको सारे याद करने हैं। वैसे टोटली 118 है, 118 एलिमेंट्स आपके पीरियोडिक टेबल में है, लेकिन आपको याद करने हैं ओनली 20, ओनली 20। अगर आप एक क्लास 10th के स्टूडेंट हो या फिर आप एक क्लास 9 के स्टूडेंट हो, तो आपको सिर्फ याद करना है कहाँ तक? 20 तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 तक याद हो गए, कोई बात नहीं। कैसे याद करना मैं बताता हूँ, बिठा लो दिमाग में। ऐसे मैं जैसे मुझे याद है ना, वैसे नींद से उठाऊं वैसे याद आप बता दो। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ऐसे याद कर लो। एक तरीका और है, हाइड्रोजन हा, हीलियम ही, लाई बे, बक नॉफ नी, ना मग, अलसी, पस कलर कक्का। ठीक है, ये देखो, हा, ये हो गया हा, ही, लाई बे, बकनॉफ, नी, ना, मग, अलसी, पस, कलर, कक्का। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो, लेकिन याद रखना जब भी आप वैलेंसी निकालते हो तो आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर कहाँ देखने को मिलता है? तो भाई ये आपको दिख रहा है, ये आपका एटॉमिक नंबर है। ये नंबर जो होता है, हाइड्रोजन कौन सी पोजीशन में आता है? 1 नंबर में। लिथियम कौन से में आता है? 3 नंबर में। ठीक है, मैग्नीशियम कौन से नंबर में आता है? 12 नंबर में। ऐसी सोडियम कौन से नंबर में आता है? 11 नंबर में। तो आपको ये याद करने पड़ेंगे। क्या? आपको ये याद करने पड़ेंगे, तभी काम चलेगा। ठीक है, चलो। तो मैं अब स्टार्ट कर रहा हूँ कि कैसे अपन वैलेंसी को फाइंड करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर पे आता है, पहले नंबर पे कौन आता है बेटा? पहले नंबर पे आता है आपका हाइड्रोजन। क्या आता है बेटा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आता है पहले नंबर पे। ठीक है, क्या आता है? हाइड्रो। इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? 1। पहले नंबर पे आया तो 1 होगा। अब आपको जब भी वैलेंसी निकालनी होती तो उसके लिए आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, आपको दो चीजें पता होनी चाहिए कि कौन इलेक्ट्रॉन देगा और कौन इलेक्ट्रॉन लेगा। कौन इलेक्ट्रॉन देगा और कौन इलेक्ट्रॉन लेगा। तो हमेशा होता क्या है, जो मेटल्स होते हैं, क्या होते हैं बेटा? मेटल्स, वो इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, दान कर देते हैं। क्या कर देते हैं बेटा? दान कर देते हैं। मेटल्स जो होते हैं, मेटल्स, मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन को दान करते हैं। मेटल्स जो होते हैं ना, मेटल्स मेटल्स मेटल्स, मेटल्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को दान कर देते हैं। इसलिए इनको हम पॉजिटिव बोलते हैं। दान देना मतलब पॉजिटिव, अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव। लेकिन नॉन मेटल्स, एक होते हैं आपके पास नॉन मेटल्स। अब जो नॉन मेटल्स होते हैं ना, नॉन मेटल्स क्या करते हैं? नॉन मेटल्स दूसरे से भीख मांगते हैं। क्या मांगते हैं बेटा? भीख मांगते हैं, इसलिए ये होते हैं नेगेटिव। क्या होते हैं बेटा? ये नेगेटिव होते हैं। क्लियर? क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। क्लियर है इतना? चलो आगे करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और
हमने बात कर ली हाइड्रोजन की, जो कि आता है पहले नंबर पे। हाइड्रोजन कौन से नंबर पे आता है? पहले नंबर में। तो आपको कुछ शेल्स बनाने पड़ेंगे। क्या बनाने पड़ेंगे बेटा? शेल्स। शेल का फंडामेंटल समझ लो आप फटाफट। शेल होंगे आपके गोल गोल ऐसे, एक, दो, और ये हो गए आपके पास एक और तीन। ये तीन शेल बनाए मैंने। जो पहला शेल होता है, ये अंदर वाला शेल, इसको हम कहते हैं के शेल। क्या कहते हैं बेटा? के शेल। ये वाले शेल को हम बोलते हैं एल शेल। इसके बाद बोलते हैं हम एम शेल। फिर उसके बाद एक और बनाओगे तो उसको बोलेंगे एन शेल। फिर उसके बाद एक और बनाओगे तो पी शेल। फिर क्यू शेल। फिर आर शेल। फिर एस शेल। आप जो नाम दो आप वो नाम दे सकते हो। क्लियर है? लेकिन भैया आपने ये क्यों बताया? क्योंकि ये शेल जो है ना, इसी से अपन क्या करेंगे? वैलेंसी निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा? वैलेंसी निकालेंगे। चलो हाइड्रोजन की वैलेंसी निकालते हैं, बहुत मजा आएगा देखो। चलो हाइड्रोजन की वैलेंसी निकालते हैं, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा। कलर चेंज कर लेता हूँ मैं इसका। चलो मैंने कर लिया डार्क ब्लू। बेटा क्या कर लिया बेटा? बेटा डार्क ब्लू कर लिया। लो, लो ब्लैक कर लिया। चलो देखो, हाइड्रोजन में कितने हैं? हाइड्रोजन में एक है। कितने बेटा? एक। कितने नंबर पे आता है? एक। तो कितने इलेक्ट्रॉन हुए? एक ही इलेक्ट्रॉन हुआ। तो एक इलेक्ट्रॉन याद रखना, जो अंदर वाला शेल होता है, ये अंदर वाला दिख रहा है, इस बीच वाला, इसमें हमेशा दो इलेक्ट्रॉन भरते हैं, बाकी सब में आठ। इसमें कितने भरेंगे? दो। और बाकी सब में आठ। देखो आपको समझ में आया, एक दो निकालूंगा सब क्लियर हो जाएगा। पहले का निकालता है हाइड्रोजन का। इसमें भर दिया मैंने एक। लेकिन मैंने क्या बोला, इसमें कितने भरने चाहिए? हमेशा दो। देखो जब भी अपन लास्ट वाले शेल, जो आखिरी बीच में शेल होता है, उसमें दो होंगे। बाकी जितने लास्ट वाले शेल जो होते जाएंगे उनमें अपन आठ इलेक्ट्रॉन भरते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं? आठ। और जब ये कंप्लीटली फिल्ड करना है अपन को, इसको क्या करना है बेटा? कंप्लीटली फिल्ड करना है। तो बताओ कैसे होगा? अच्छा, हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन भर दिया। ये लो भाई, मैंने एक इलेक्ट्रॉन भर दिया। अब ये जो मैंने एक इलेक्ट्रॉन भरा है, ये इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है क्या इस शेल में? नहीं। क्यों? हमको तो दो चाहिए। कितने चाहिए हमें? हमें तो दो चाहिए, लेकिन इसके पास कितना है? एक है। तो क्या ये कंप्लीट है? नहीं भैया, ये तो कंप्लीट नहीं है। तो ये करेगा क्या? या तो किसी को दे दे तो ये खाली हो जाएगा, तो वो कंप्लीट। खाली कर दो तो कंप्लीट। या तो उसमें एक और ला देंगे तो कंप्लीट। तो ये किसी एक को दे भी सकता है। कोई एक, ये एक इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, और किसी से भीख मांग भी सकता है, तो एक इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। तो इसकी वैलेंसी +1 भी होती है और -1 भी होती है। क्या? +1 भी होती है और -1 भी होती है। क्लियर इतना? कोई डाउट इसमें? हाइड्रोजन की वैलेंसी +1 भी होती है और -1 भी होती है। क्यों? क्योंकि इसके जो लास्ट शेल है अंदर वाला, उसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन भरते हैं, और क्योंकि वन एटॉमिक नंबर है तो एक ही इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन भरा, अब उसको एक और चाहिए, तो या तो किसी से भीख मांग ले तो -1, या तो अपना किसी को दे दे तो +1, तब भी वो जीरो हो जाएगा, तो कंप्लीटली फिल्ड है। क्लियर? कोई बात नहीं, अगर किसी को समझ में नहीं आया तो धीमे धीमे समझ में आएंगे ये सब चीजें। अपन आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हाइड्रोजन निकाल लिया। हाइड्रोजन के बाद आता है हीलियम। क्या आता है बेटा? हाइड्रोजन के बाद आता है आपका हीलियम। हीलियम। हीलियम आता है आपका 2 नंबर पे। कितने नंबर पे बेटा? 2 नंबर पे। क्लियर? चलो इसके शेल बनाए। चलो और अच्छी तरीके से आपके लिए शेल ले लेता हूं मैं। लो, शेल। अरे यहाँ कहाँ लिख रहा है भाई? यहाँ यहाँ लिखो शेल। शेल। शेल में क्या आएगा बेटा? शेल में ये गोल वाले शेल रहेंगे। मुझे पूरा यकीन था कि इसमें गोल वाले ही शेल आएंगे। लो, वैलेंसी शेल लिखते हैं। वैलेंसी। वैलेंसी शेल। अब देखते हैं। हाँ गुड। कोई खाली वैलेंसी शेल आया? नहीं आया। वो सब भरे हुए हैं। तो चलो हम खुद बनाएंगे, कोई बात नहीं। हम्म। चलो, रिंग बनाए। पहली रिंग। इससे बनती नहीं है। पहली रिंग, दूसरी रिंग, तीसरी रिंग। कोई बात नहीं, बेकार ड्राइंग है भाई मेरी, मैं क्या करूं। इसके पास कितने एटॉमिक नंबर है? इसके पास दूसरा एटॉमिक नंबर है। कितना एटॉमिक नंबर है बेटा इसका? दूसरा एटॉमिक नंबर। कितना एटॉमिक नंबर है उसका? दूसरा एटॉमिक नंबर। दिख रहा है? ये दिख रहा है, ये लिखा हुआ है, दूसरा एटॉमिक नंबर। चलो, पहले इसमें कितने गए? दो। दो इलेक्ट्रॉन्स थे। दो इलेक्ट्रॉन्स लो भाई, ये दो, एक इलेक्ट्रॉन ये भर दिया, कूदो उसको। और एक इलेक्ट्रॉन ये भर दिया, इसको भी कूदो, फटाफट फटाफट कूदो। कूद दिया। तो अब बताओ, क्या इसका लास्ट जो शेल है वो कंप्लीटली फिल्ड है? लास्ट वाले शेल में दो ही चाहिए थे, तो क्या दो हैं? हाँ भैया दो हैं। तो ये एक तरह की नोबल गैस होती है।
क्या होती है बेटा? नोबल गैस। हीलियम एक नोबल गैस होती है क्योंकि इसके सारे इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। ना इसको किसी से चाहिए है, ना इसको किसी को देना है, ना वो किसी से एक इलेक्ट्रॉन लेगा, ना किसी को इलेक्ट्रॉन देगा। तो इसकी वैलेंसी होती है जीरो। क्या होती है बेटा? जीरो। इसलिए हम इसको नल वैल्यू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? नल वैल्यू, नल वॉइड, नल वैल्यू। ठीक है, क्लियर है? क्या हुआ इसकी? जीरो हो गई, जीरो। बस वही है, जीरो हो गई ना, बस। चलो आगे बढ़े, धीमे धीमे समझ में आएगा। उसके बाद अपन लेते हैं लिथियम। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। अगला होता है लिथियम। लिथियम आता है आपका 3 नंबर पे। अगर मैं इसके बनाने बैठूं तो पहला शेल, फिर दूसरा शेल, फिर तीसरा सेल। तो 3 शेल इसके बना, आप 4 बना लो, 5 बना लो, उसका मतलब नहीं है, लेकिन 20 तक के में। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। लिथियम 3 चाहिए। पहले में कितने भर दूं? लो भाई, एक, दो भर दूं। पहले में तो दो ही लगेंगे। ये ज्यादा बूझ दिया क्या? लो, पहले में दो भर दो। ये लो भाई, दो भर दिया अपन ने यहाँ पर। ये एक यहाँ भर दिया। ठीक है, अब ये कितने बचे? दो भर दिए, एक बचा। 3 थे तो एक भर दिया यहाँ पर। अब बताओ क्या करें? मैंने बोला था कि, मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था भैया कि इस वाले शेल में लगते हैं हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। इसमें 8 भरेंगे। इसमें कितने भरेंगे? 8 भरेंगे। इसमें भी 8 भरेंगे। ठीक है, अब तुम बताओ। इसमें दो भर गए, हाँ भैया दो भर गए, क्राइटेरिया फुल। इसमें एक भरा है, कितने चाहिए? 7 चाहिए। अच्छा, किसी को अगर मुझे दान करना है तो मैं उससे 7 चीजें ले लूं वो आसान है, किसी को एक चीज दे दूं वो आसान है? किसी को अपनी एक चीज दे दूं वो ज्यादा आसान है, किसी से 7 चीज लेना, है ना? तो मैं क्या करूंगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है इसको भेज दूंगा, किसी को दान में दे दूंगा। क्या कर दूंगा बेटा? दान दे दूंगा, दान। दान, दान दे दो। दान देने से क्या होगा? हमारे पास जो लास्ट शेल था, ये 2 वाला, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। एक दे दिया, अब बचे दो, तो कंप्लीट है वो तो। लास्ट ना, लास्ट शेल कंप्लीट करना आप कैसे कर रहे हो? आप दिमाग लगाओ। लास्ट शेल आपको कंप्लीट करना है। आपके लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, अगर आप एक दान दे दोगे, खत्म बात, और कुछ सोचना ही नहीं। अब किसी को दान देना, देना तो क्या होता है? अच्छा, कितने इलेक्ट्रॉन दान दिए? एक, तो +1। क्लियर? क्या वैलेंसी हो गई इसकी? +1 हो गई। कोई डाउट है इसमें? वैसे तो नहीं होगा, जहां तक मैं जानता हूं नहीं नहीं होगा। ठीक है, लिथियम की +1 होती। चलो अब बताओ कौन सा आता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। बेरिलियम आ गया, लो। चलो भाई, बेरिलियम आ गया। बेरिलियम, बेरिलियम भाई, बेरिलियम भाई 4 नंबर पे आते हैं और तहलका मचा देते हैं। कैसे? देखो, एक, लाल वाले से बनाते हैं, थोड़ा अच्छे बनते हैं। एक, दो, तीन। ठीक है, चलो 4 है, पहले पे दो भर दो। एक, अब 4 में से दो भर के कितने बचे? दो। अब इसमें दो भर दो। लेकिन मैंने अभी बताया कि इसमें 8 भरने चाहिए, लेकिन अपने पास है नहीं। अब बताओ, किसी से 6 इलेक्ट्रॉन्स ले लें तो ये 8 हो जाएंगे, या फिर अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे दें तो लास्ट शेल में से दो रहेंगे अपने अंदर वाले में। तो क्या आसान है? किसी को 2 इलेक्ट्रॉन देना आसान है, या फिर किसी से 8 इलेक्ट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है? तो भाई मेरे हिसाब से 2 इलेक्ट्रॉन देना ज्यादा आसान है। 2 इलेक्ट्रॉन देना ज्यादा आसान है। तो हम 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? दान में दे देंगे। 2 इलेक्ट्रॉन हम क्या करेंगे बेटा? दान में दे देंगे ना। तो दान देने पुण्य का काम होता है, ठीक है, अच्छा काम होता है। तो हमने कितने इलेक्ट्रॉन दान दिए? 2 इलेक्ट्रॉन दान दिए, तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई? +2 हो गई। क्या हो गई बेटा? +2 हो गई। क्लियर? बहुत ही सिंपल है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। थोड़ा लेक्चर ये बड़ा करूंगा क्योंकि इसमें अपन पूरे निकालने वाले हैं, हाइड्रोजन से लेके कैल्शियम तक निकालने वाले हैं। तो +2 इसकी क्या हो गई? +2 हो गई, इसकी वैलेंसी हो गई। +2 इसकी वैलेंसी हो गई। क्लियर? चलो आगे बढ़े। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। बोरॉन भाई, बोरॉन भाई आ गए। चलो बोरॉन भाई आ गए, बोरॉन भाई। बोरॉन, बोरॉन। चलो, बोरॉन भाई जो है, ये क्या बना दिया? बोरॉन लिखने चल रहा था मैं। चलो बोरॉन भाई आते हैं 5वें नंबर पे।
कितने नंबर पे आते हैं? पांचवें नंबर पे। तो पहला इलेक्ट्रॉन बनाना है अपन को। पहला शेल बनाओ, चलो पहला शेल बनाए। एक, दो, तीन। अब आप बताओ, पांच हैं, पहले पे कितने भरेंगे अपन? जल्दी जल्दी बोलते जाओ भाई। पहले पे कितने भरे? पहले पे भैया आप भर दो दो। दो भर दें? लो भाई, आपने बोला दो भर दो। अब कितने बचे? तीन। लो भैया इसमें तीन भर दो। एक, दो, तीन। आठ में से तीन चले गए, कितने बचे? पांच बचे। भाई अब बताओ, किसी को तीन इलेक्ट्रॉन देना आसान है या किसी से पांच इलेक्ट्रॉन लेना आसान है? भाई मैं तो तीन इलेक्ट्रॉन दे दूंगा, मुझे ज्यादा आसान है। तो किसी को तीन इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो किसी को तीन इलेक्ट्रॉन दान कर देना मतलब पुण्य का, मतलब प्लस का थ्री। इसकी क्या हुई? वैलेंसी। क्या हुई इसकी वैलेंसी? प्लस की थ्री हुई इसकी वैलेंसी। क्लियर है? क्लियर है, बहुत ही सिंपल चीज है, बच्चा बच्चा सीख जाएगा मेरे साथ पढ़ रहा है तो। ठीक है, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। बोरॉन के बाद आता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरॉन। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, कार्बन, कार्बन भैया कार्बन। कार्बन बहुत अच्छी चीज होती है बेटा, बहुत ही अच्छी चीज होती है। कार्बन के बारे में सुना होगा, लो यही लिख दे रहे हैं हम। इसी के नीचे सॉल्व करते हैं, आओ। आओ, कार्बन। कार्बन का नंबर होता है सिक्स। एक शेल, दो शेल, और ये हो गए आपके तीन शेल। चलो पहले भर दो दो इलेक्ट्रॉन। एक और दो भर दिए, दो इलेक्ट्रॉन भर दिए। भर दिए। अब कितने बचे? चार। तो एक, हो, एक, दो, तीन, चार इलेक्ट्रॉन। अब बताओ, आठ चाहिए आपको। अब बताओ, किसी से चार इलेक्ट्रॉन लेना आसान है या चार इलेक्ट्रॉन देना आसान है? भाई मैं तो चार इलेक्ट्रॉन ले भी लूं तब भी मेरा फायदा, मैं चार इलेक्ट्रॉन दे दूं तब भी मेरा फायदा। ठीक है, तो इसकी जो वैलेंसी होती है वो होती है प्लस फोर। क्या होती है बेटा? प्लस फोर। या फिर इसकी वैलेंसी होती है माइनस फोर। दोनों होती हैं, इसकी वैलेंसी प्लस फोर भी होती है और इसकी वैलेंसी माइनस फोर भी होती है। क्लियर? कोई डाउट नहीं इसमें? नहीं, सिंपल है। या तो आप चार किसी से ले लो या चार दे दो, आपकी मर्जी, आप पे कर रहे हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अगला नंबर काय का आएगा बताओ? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन नंबर आता है सातवें नंबर पे। किस पे आता है बेटा? सातवें नंबर पे आता है नाइट्रोजन भाई साहब। तो पहला इलेक्ट्रॉन, क्या? पहला पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल। भैया तीन शेल बना दिया आपने। अब नाइट्रोजन सात नंबर पे आता है, तो पहले पे कितने भर देंगे अपन? पहले पे दो भर देंगे। फटाफट दो इलेक्ट्रॉन भर दो। भैया दो इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब कितने बचे? सात में से दो काट लो, बचे पांच। तो पांच इलेक्ट्रॉन आप इसमें भर रहे हो। एक, दो, तीन, चार, पांच। अब बताओ, मुझे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए कि इसमें आठ हो जाए? बोलो। तीन इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब किसी से तीन इलेक्ट्रॉन लेना आसान है या किसी को पांच इलेक्ट्रॉन देना आसान है? भाई किसी से तीन इलेक्ट्रॉन भीख मांग लो। तो भीख मांगेंगे तो माइनस, और कितने मांग रहे हैं? तीन। तो नाइट्रोजन की जो वैलेंसी होती है वो होती है माइनस थ्री। क्या होती है बेटा? माइनस थ्री। क्लियर है? आया समझ में भीख कैसे मांगनी है? माइनस थ्री। बहुत सिंपल चीज है। देखो मेनली आपको यहाँ पर याद होनी चाहिए ये पीरियोडिक टेबल। अगर आपको ये पीरियोडिक टेबल याद है तो आप क्लियर हो। आपको बस ये पीरियोडिक टेबल याद करनी है कैल्शियम तक। ठीक है, जैसे कि अपन ने अभी नाइट्रोजन तक निकाल लिया अपन ने। अपन को अभी ऑक्सीजन का निकालना है, फ्लोरीन का निकालना है, फिर नियॉन का निकालना है। ठीक है, चलो निकालते हैं। ऑक्सीजन का निकालते हैं, फ्लोरीन का निकालते हैं, नियॉन का निकालते हैं। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नंबर लाल कलर कर लो फटाक से भाई। हाँ अमन भैया लाल कलर कर लो, अरे हो गया। हाँ, तो ऑक्सीजन का नंबर होता है आठ। क्या होता है बेटा? आठ। आठ होता है, इसके शेल बनाओ। एक, दो, तीन। तीन बना लिए, फटाक से तीन बनाया आपने। चलो गुड, वेरी गुड। अब इस पे लगाओ। पहले पे गए एक, और यहाँ गया एक, कितने हो गए? दो। अब यहाँ करो, एक, दो, छह बचे ना? तीन, चार नहीं, चार, पांच, और ये हो गया छह। छह हो गए। चलो अब बताओ, किस छह हो गए, आठ चाहिए, कितने किससे ले लूं?
दो इलेक्ट्रॉन ले लो आसान है या 6 इलेक्ट्रॉन देना आसान है? भैया 2 इलेक्ट्रॉन भीख ले लो। 2 इलेक्ट्रॉन भीख ले लो तो भीख लेना माइनस, और कितने लेने? दो, तो इसकी वैलेंसी हो गई -2। ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है -2, ये तो रट लो। ये बहुत पूछी जाती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है? -2 होती है। क्या होती है भैया? -2 होती है। ऑक्सीजन के बाद आता है भैया आपका फ्लोरीन। क्या आता है? फ्लोरीन। फ्लोरीन आता है भैया, फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन का नंबर होता है 9। क्या होता है बेटा? 9 होता है। चलो, पहला शेल, दूसरा शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल। चलो, पहले में भर दो आप 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन आपने भर दिए। अब आपके पास कितने बचे? अब आपके पास बचे 7 इलेक्ट्रॉन। तो यहां भर दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। बताओ, एक चाहिए 8 करने के लिए, तो किसी से 1 इलेक्ट्रॉन भीख में ले लूं या 7 इलेक्ट्रॉन दे दूं? क्या आसान है? किसी से 1 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है। तो लेना मतलब माइनस, और कितने इलेक्ट्रॉन लिए? एक। तो फ्लोरीन की होती है -1। क्या होती है बेटा? -1। क्लियर है? चलो, फ्लोरीन के बाद आता है नियॉन। क्या आता है बेटा आपका? नियॉन आता है, नियॉन। नियॉन आता है, नियॉन आता है आपका 10वें नंबर पे। इसका केस भी सेम वही है। नियॉन का भी सेम केस है आपका, 10वें नंबर पे आता है। और ये हीलियम जैसा काम करता है। देखो, बना के दिखाता हूँ, ठीक है? तो एक शेल, ये हो गया आपका 2 शेल, ये हो गया आपके 3 शेल। तो अगर अपन बात करें इलेक्ट्रॉन भरने की, तो पहले पे गए 2 इलेक्ट्रॉन, गए 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया आपने। अब यहाँ पर आपके पास 8 बचे, तो 8 आप इलेक्ट्रॉन यहाँ भरो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 भर दिया आपने। 8 इलेक्ट्रॉन, शेल कंप्लीट हो गया। तो कोई जरूरत ही नहीं, ना इसको अब किसी से लेना ना देना है। तो इसकी वैलेंसी भी हो जाती है 0, इसलिए हम इसको बोलते हैं नोबल गैस। खत्म बात। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। नियॉन के बाद, चलो, क्लियर है आपके? 10 तक क्लियर हो गए? कोई दिक्कत है 10 के बाद? नहीं। अब आपके स्टार्ट होते हैं सोडियम से। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। तो यहाँ पर अपन आ गए। देखो, सबसे मेन आपका जो मैं बताने जा रहा हूँ अब, वो है सोडियम। सबसे मेन है आपका सोडियम। क्या है बेटा? सोडियम सबसे मेन है। ठीक है, सोडियम ये आता है आपका 11 नंबर पे। क्योंकि इससे अपन बाद में क्लोरीन से भी इसका रिएक्शन करवाएंगे अगली वीडियो में, जब मैं बात पढ़ाऊंगा आपको सेकेंड पार्ट में। तो सोडियम अब क्या होता है? सोडियम बोलता क्या है? सोडियम आपको बोलता है कि आप बनाओ शेल, जैसा आप बना रहे हो। ये लो भाई, शेल बनाए, अच्छे शेल बने इस बार, ठीक है? तो अच्छा समझ भी आएगा। देखो, पहले में भर दो आप कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2 इलेक्ट्रॉन्स भर दो। भर दिया आपने। फिर आप भर दो कितने इलेक्ट्रॉन्स? फिर आप भर दो बेटा 8 इलेक्ट्रॉन्स। ये लो भैया, 8 इलेक्ट्रॉन्स भर दिए। गुड, आपने भर दिए 10 इलेक्ट्रॉन भर दिए फटाक से। दो अंदर, 8 बाहर। तो अभी भी आपके पास लेकिन एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है। तो एक इलेक्ट्रॉन भरो आप थर्ड शेल में। अब बताओ, थर्ड शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, 8 भरने होते हैं। 7 चाहिए, तो किसी से 7 इलेक्ट्रॉन ले लूं, एक दे दूं? एक दे दूं, वही वही सिंपल काम। तो एक देना मतलब प्लस का काम, और कितने दिए? एक दिया। किसी को दान दिया ना, तो +1। खत्म। सोडियम का होता है +1, इसमें भी कुछ था नहीं। आगे बढ़ते हैं। सोडियम के बाद आता है मैग्नीशियम। क्या आता है बेटा? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम आपका आता है 12 नंबर पे। कितने नंबर पे आता है? 12 नंबर पे। कितने नंबर पे आता है बेटा? 12 नंबर पे। शेल बनाओ। 1, 2, 3। तीन हुए? चलो, गुड। फटाफट भरो। सेम है। अब मैं नंबर लिखूंगा यहाँ। 2 इसमें गए, 8 इसमें गए, और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भर देंगे। तो एक यहाँ भर दिया और एक यहाँ भर दिया। तो बताओ, कितने चाहिए? 6 चाहिए। क्या 6 लेना आसान है या 2 देना आसान है? 2 देना आसान है, दान कर दो फटाक से। तो +2 इसकी वैलेंसी हो गई। क्लियर? चलो, आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। 13 नंबर पे आता है आपका एल्यूमिनियम। आता है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। लो भाई, एल्यूमिनियम आता है आपका 13 नंबर पे। ठीक है, 13 नंबर पे एल्यूमिनियम आता है। फटाफट अब इसके शेल बनाओ, सेम प्रोसेस उसमें भी करेंगे अपन। तो एक शेल, 2 शेल, और ये होगा 3 शेल। ठीक है, चलो फटाक से इसमें भरो। पहले पे भर दिया आपने 2, फिर भर दिया आपने 8, और फिर भरे आपने 3। तो 1, 2,
और 3। 7 लेना आसान है। अरे 7 क्यों, तुम बताओ। 3 भर दिए, 8 चाहिए रहते, 3 भर दिए। 5 लेना आसान है या 3 देना आसान है? भाई 3 देना आसान है, तो किसी को दान देना मतलब प्लस, और कितने दिए, 3 नहीं है। तो लो भाई, ये हो गया खत्म। +3। +3 हो गई इसकी वैलेंसी, क्लियर। +3 इसकी क्या हो गई, वैलेंसी हो गई। एल्यूमिनियम हो गया बहुत तगड़े में। चलो हाँ, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकन 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 नंबर आता है 14 पे। ठीक है, सिलिकन आता है आपका 14 पे। कितने पे आता है, 14 पे। तो 14 पे जैसे ही आता है। चलो एक बार चेक कर लेते हैं। वैसे सिलिकन ही आता है मुझे, जहां तक थोड़ा कंफ्यूजन है अभी भी। मुझे याद है, लेकिन 20 से अगर मैं उठाऊं तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता हूँ मैं। देखो सिलिकॉन ही आता है आपका 14 नंबर पे, सिलिकॉन फॉस्फोरस सल्फर, ठीक है। सिलिकॉन फॉस्फोरस और सल्फर, सिलिकॉन फॉस्फोरस और सल्फर। चलो सिलिकॉन आता है आपका 14 नंबर पे। तो ये हो गया आपका 14। सेम आपको वही करना है जो मैंने आपको बताया है। आप बनाएंगे यहाँ पर शेल। क्या बनाएंगे बेटा, आप यहाँ पर शेल बनाएंगे। एक शेल, दो शेल, और ये हो गए आपके 3 शेल। और फिर आप इसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो पहले पे आपने भर दिए 2, फिर भर दिया आपने 8, तो हो गए 10, और फिर भर दिया आपने 4। तो यहाँ पर आपने 1, फिर भरा आपने 2, फिर आपने भरा 3, और फिर आपने भरा 4। तो आपने जब 4 इलेक्ट्रॉन भर दिए, तो अब आप ये बताओ कि 4 लास्ट शेल में मेरे को 4 किसी से मैं लूं या 4 दे दूं। भाई मैं दोनों कर सकता हूँ। मैं दोनों कर सकता हूँ, मेरी मर्जी। तो मैं क्या करूंगा, मैं +4 भी हो सकता है, किसी को 4 दान कर दिए, या फिर मैंने किसी से 4 भीख में मांग लिए, तो मेरे 8 हो जाएंगे, तो कंप्लीट हो जाएंगे। क्लियर। तो इसकी वैलेंसी दोनों हो सकती है सिलिकॉन की। क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। सिलिकॉन के बाद आता है फॉस्फोरस, जो कि आता है आपका 15वें नंबर पे। कितने नंबर पे, 15वें नंबर पे। ठीक है, फॉस्फोरस आता है, फॉस्फोरस। सेट हो जा, हाँ। 15 नंबर पे आता है। चलो आप जल्दी जल्दी बताओ। पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल। पहले पे आपने भर दिए 2, अंदर भर दो बेटा 2। फिर आपने भर दिए 8। अब आप भर रहे हैं, आप 5 भरे। 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 भर दिए। अब आप बताओ, किसी से 3 लेना आसान है या फिर 5 देना आसान है? किसी से 3 लेना आसान है, लेना मतलब माइनस, बुरा काम, भीख नहीं मांगते। और कितने ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं, तो प्लस माइनस का 3। तो उसकी वैलेंसी क्या हो गई बेटा, -3 हो गई। क्या हो गई, -3 हो गई। चलो बहुत तगड़े में फॉस्फोरस पे फॉस्फोरस हो गया। अब सल्फर पे आ जाओ। सल्फर आपका आता है 16वें नंबर पे। कितने नंबर पे, 16वें नंबर पे। तो फटाफट आप क्या बनाएंगे यहाँ पर, फटाफट हम बनाने वाले हैं यहाँ पर शेल्स। शेल्स बनाओ, 1, 2, 3। बन गए। अब चलो, थोड़े अच्छे नहीं बने, अच्छे बनाते हैं यार, रुको, मजे नहीं आ रहे नहीं तो। तो 1, 2, और ये हो गए आपके 3। तो यहाँ पर अपन शेल्स को भरने वाले हैं। ठीक है। तो पहले पे आ गए 2, फिर आ गए 8, और फिर आ गए आपके मान लो 6 आ गए। तो बताओ कितने चाहिए, 2 चाहिए। तो अब किसी से 2 ले या 6 दे दें, किसी से 2 ले लो। तो -2। किसी से भीख मांगना मतलब माइनस, और कितने लिए, 2 लिए। अब 2 ले लोगे तो यहाँ 8 हो जाएंगे ना, इसलिए। तो ये होगा -2 की वैलेंसी। क्लियर है। चलो अब मैं आपको होमवर्क दूंगा। सल्फर तक मैं समझा दिया है। सल्फर के बाद जितने बचते हैं, फॉस्फोरस, सल्फर, ठीक है, फिर और भी बचेंगे आपके पास। पोटेशियम, कैल्शियम आपके बचेंगे। ज़्यादा बचे नहीं है, सब करा दिए। क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ये आपका होमवर्क है। क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, इसकी वैलेंसी आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बतानी है। फटाफट आप मुझे किसकी बताओगे, आप मुझको बताओगे पोटेशियम की, आप मुझे बताओगे कैल्शियम की, आप मुझे बताओगे क्लोरीन की, सबकी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड टाटा।